नमस्कार दोस्तों, गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो आइए गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज के प्रसंग में हम लोग बात करेंगे अपने अति पसंदीदा भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के बारे में। सभी जानते हैं वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे, लेकिन यह कम लोग जानते हैं कि बंकिम चंद्र जी तत्कालीन ब्रिटिश सरकार में डिप्टी कलेक्टर के पद पर थे, लेकिन देशभक्ति की भावना से वे परिपूर्ण थे। उन्होंने सन 1876 के आसपास इस गीत की रचना की। बाद में उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में भी इसे शामिल किया। गीत के पहले दो पद संस्कृत में हैं और बाद में पद जो हैं वो मिलीजुली संस्कृत और बांग्ला भाषा में हैं। बाद वाले इन सभी पदों में मातृभूमि की दुर्गा के रूप में स्तुति की गई है। यह उपन्यास अंग्रेजी शासन और जमींदारों के विरुद्ध हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। उपन्यास में यह गीत भवानंद नाम का एक सन्यासी गाता है। कहा जाता है कि यह गीत बंकिम चंद्र जी ने सियालदा से नौहाटी जाते वक्त रेल में लिखा था। आगे बात करने के पहले आइए बंकिम चंद्र द्वारा लिखित इस मूल वंदे मातरम गीत को सुनते हैं। यह गीत YouTube की चैनल नॉलेज वंडर पर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के अंतर्गत उपलब्ध है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध भी करा दूंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्यकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कण्ठ कल कल निनाद करले, कोटि कोटि भुजै धृत खर खर वाले, अबला केनुमारत बोले, बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं विपुदलवारिणीं मातरं, वन्दे मातरम्। तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि रिधि तुमि मर्म, त्वं हि प्राणाः शरीरे, बाहुते तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मा भक्ति, तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरम्, वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। भारत माता की जय। आनंद मठ उपन्यास और उसके साथ ही वंदे मातरम गीत का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद नरेश चंद्र सेन गुप्ता ने द एबी ऑफ ब्लिस के नाम से किया था।
इस गीत का अंग्रेजी में पद्य और गद्य दोनों में ही अनुवाद श्री अरविंद घोष ने किया। श्री अरविंद ने अपने इस पद्यानुवाद के संबंध में स्वयं यह लिखा है कि बांग्ला भाषा की मूल मिठास का पद्य के रूप में किसी अन्य भाषा में अनुवाद करना कठिन है, इसलिए वो इस गीत का गद्य के रूप में भी अनुवाद कर रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह गीत बहुत लोकप्रिय हो गया था। सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने यह गीत स्वयं गाया था। सन 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में श्री चरणदास ने और सन 1905 में बनारस के अधिवेशन में यह गीत सरला देवी चौधरानी ने फिर से गाया। लाला लाजपत राय ने लाहौर से वंदे मातरम नाम से एक जर्नल का प्रकाशन किया। अंग्रेजों की गोली का शिकार बनकर दम तोड़ने वाली आजादी की दीवानी मातंगिनी हाजरा की जुबान पर भी आखिरी शब्द वंदे मातरम ही थे। 1905 में हीरालाल सेन ने पहली राजनीतिक फिल्म बनाई जिसका अंत वंदे मातरम के नारे के साथ हुआ। सन 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो तिरंगा झंडा फहराया था उसके मध्य में वंदे मातरम ही लिखा हुआ था। अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने आर्य प्रिंटिंग प्रेस लाहौर तथा भारतीय प्रेस देहरादून से सन 1929 में क्रांति गीतांजलि नाम की एक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने मातृ वंदना के नाम से इस गीत के 2 पद दिए थे। साथ ही इन्होंने इस गीत के संबंध में वंदे मातरम शीर्षक से एक गजल भी लिखी थी। बंग भंग का विरोध करने के लिए 7 अगस्त 1909 को जुटी भीड़ के बीच किसी ने वंदे मातरम कहा और सहस्रों कंठों ने संवेद स्वर में इसे दोहराया तो पूरा आसमान वंदे मातरम के घोष से गूंज उठा। अरविंद घोष ने इस अवसर का बड़ा रोमांचक चित्र खींचा है। अंग्रेज सरकार ने 1906 में वंदे मातरम को किसी अधिवेशन, जुलूस या सार्वजनिक स्थल पर गाने से प्रतिबंधित कर दिया। अंग्रेज सरकार के प्रतिबंधात्मक आदेशों की अवज्ञा करके 14 अप्रैल 1906 को एक पूरा जुलूस वंदे मातरम के बैज लगाए हुए निकाला गया और पुलिस ने उस पर भयंकर लाठीचार्ज किया। मोतीलाल घोष, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जैसे नेताओं ने पुलिस की लाठियां खाई और वंदे मातरम का घोष करते रहे और अगले दिन अधिवेशन फिर से वंदे मातरम गीत से ही शुरू हुआ। श्री अरविंद ने भी कलकत्ता से वंदे मातरम नाम से एक अंग्रेजी दैनिक निकाला था। सिस्टर निवेदिता ने प्रतिबंध के बावजूद निवेदिता गर्ल्स स्कूलों में वंदे मातरम को दैनिक प्रार्थनाओं में शामिल किया। गांधी जी ने सन 1905 में लिखा, आज लाखों लोग एक बात के लिए एकत्र होकर वंदे मातरम गाते हैं। मेरे विचार से इसने हमारे राष्ट्रीय गीत का दर्जा हासिल कर लिया है। मुझे यह पवित्र, भक्तिपरक और भावनात्मक गीत लगता है। मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस, सूर्य सेन, राम प्रसाद बिस्मिल और बहुत से दूसरे क्रांतिकारी वंदे मातरम गाते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए थे। भगत सिंह ने जब अपने पिता को पत्र लिखा तो सारे पत्रों में वे अपने पिता को वंदे मातरम के अभिवादन से ही संबोधित करते थे। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने इस गीत को अंगीकार किया था और सिंगापुर रेडियो स्टेशन से इसका प्रसारण होता था। रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित पलुस्कर, दक्षिण रंजन सेन, दिलीप कुमार राय, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, केशवराव भोले, विष्णुपंत पागनिस, मास्टर कृष्णराव, वीडी अभ्यंकर, तिमिरबरन आचार्य, हेमंत कुमार, एमएस सुब्बलक्ष्मी, लता मंगेशकर आदि ने इस गीत को अलग अलग रागों में गाया है। मास्टर कृष्णराव ने पुणे में 50,000 लोगों से इस गीत को गवाया और फिर उन्होंने पुलिस वालों के साथ इसे मार्च सॉन्ग बनाकर भी दिखाया। विदेशी बैंडों पर बजने लायक सिद्ध करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश नेवल बैंड चीफ स्टैनले बिल्स की मदद से इसका संगीत तैयार कराया। बीबीसी द्वारा सन 2002 में एक सर्वेक्षण कराया गया था जिसके अनुसार वंदे मातरम विश्व का दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय गीत है। सन 1937 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य देवा एवं रविंद्रनाथ टैगोर शामिल थे। इस समिति ने कहा, गीत के शुरुआती 2 पद तो मातृभूमि की प्रशंसा में कहे गए हैं, लेकिन बाद के पदों में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है, इसलिए इस गीत के शुरुआती 2 पदों को ही राष्ट्रगीत के रूप में मान्य किया जाए।
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जन गण मन अधिनायक जय हे को यथावत राष्ट्रगान ही रहने दिया गया और मोहम्मद इकबाल के कौमी तराने सारे जहां से अच्छा के साथ वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकृत किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा में 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाने संबंधी वक्तव्य पढ़ा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। उनका यह वक्तव्य भारतीय संविधान परिषद द्वादश खंड दिनांक 24/1/1950 के कार्यवाही विवरण में है, जिसमें उन्होंने कहा है, शब्दों व संगीत की वो रचना जिसे जन गण मन से संबोधित किया जाता है भारत का राष्ट्रगान है। बदलाव के ऐसे विषय अवसर आने पर सरकार अधिकृत करे और वंदे मातरम गान जिसने की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है को जन गण मन के समकक्ष सम्मान व पद मिले। इसके बाद हर्ष ध्वनि हुई और उन्होंने कहा, मैं आशा करता हूं कि यह सदस्यों को संतुष्ट करेगा। और इसके बाद वंदे मातरम को जन गण मन के साथ राष्ट्रगान का ओहदा संविधान में दे दिया गया। ओंकारनाथ ठाकुर ने इस गीत को भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर संसद में गाया था। वंदे मातरम का समय समय में विरोध भी हुआ। कांग्रेस के 1923 के अधिवेशन में वंदे मातरम के विरोध के स्वर उठे। यहां तक कहा गया कि न केवल इस गीत का संदर्भ मुस्लिम विरोधी है, बल्कि पूरा उपन्यास ही मुस्लिम विरोधी है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के 30 दिसंबर 1908 के अधिवेशन में सैयद अली इमाम ने वंदे मातरम को एक सांप्रदायिक आह्वान बताया था। 1923 में काकीनाडा कांग्रेस अधिवेशन में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अहमद अली ने शास्त्रीय संगीत के महान गायक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर को वंदे मातरम गाने के बीच में टोका, लेकिन पंडित पलुस्कर पूरा गाना गाकर ही रुके। पर सच्चाई यह भी है कि इस देश में असंख्य अल्पसंख्यक वंदे मातरम के प्रति श्रद्धा रखते हैं। खिलाफत आंदोलन के अधिवेशकों की शुरुआत भी वंदे मातरम से होती थी और अहमद अली, शौकत अली, जफर अली जैसे वरिष्ठ मुस्लिम नेता इसके सम्मान में उठकर खड़े होते थे। बंगाल के विभाजन के समय हिंदू और मुसलमान दोनों ही इसे गाते थे। राष्ट्रगान को गाने के लिए मजबूर करने का प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बिजॉय इमैनुअल वर्सेस केरल राज्य के प्रकरण में उठाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का सम्मान करता है पर उसे गाता नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो इसका अपमान कर रहा है। इसलिए इसे गाने के लिए उस व्यक्ति को, इसे न गाने के लिए उस व्यक्ति को दंडित या प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। यहां हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बहुत से मुस्लिम नेताओं ने वंदे मातरम का समर्थन किया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा है कि वंदे मातरम में इस्लाम के वहादत दीन मतलब धर्म की एकता और सुलह कुल मतलब विश्व शांति की भावनाएं समाहित हैं। जब मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस समय पार्टी के सभी सत्रों में वंदे मातरम गाया जाता था। आरिफ मोहम्मद खान ने वंदे मातरम का उर्दू में अनुवाद किया है। वे लंबे समय तक संसद सदस्य थे। उन्होंने वंदे मातरम के संबंध में आउटलुक पत्रिका में एक लेख में लिखा था कि वंदे मातरम का विरोध धार्मिक कारणों से नहीं, बल्कि ऐसी अलगाववादी ताकतों के द्वारा किया जाता है जिनके कारण देश का विभाजन तक हो गया। तो आइए आज के प्रसंग का समापन राष्ट्रगीत वंदे मातरम को उस्ताद शाहिद परवेज खान से राग देश में सितार पर सुनते हैं और प्रसंग का समापन करते हैं। यह वीडियो उनकी YouTube चैनल शाहिद परवेज खान ऑफिशियल पर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के अंतर्गत उपलब्ध है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। इस गीत को सुनिए और एंजॉय करिए और हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। एक बार फिर सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार।